हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टैरोट। आज हम करने वाले हैं कि आपके पर्सन जिनसे आप मोहब्बत करते हो, क्या वो भी आपसे सच में मोहब्बत करते हैं या सिर्फ टाइम पास हो रहा है। तो देख लेते हैं। ये है जहाँ पे दो पाइल्स हैं। ये जनरल रीडिंग है, पिकअप पाइल रीडिंग है। आपसे सारे मैसेजेस रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं वो आप लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। दो पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पिंक पाइल, ब्लू पाइल। आपको जो कलर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसे चूज कर लीजिए। तो हम आगे सिलेक्ट करते हैं, आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 यानी पिंक पाइल से। ये हम बाद में देख लेंगे। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं दोस्तों, ये सिर्फ एनर्जीज बताते हैं। कार्ड्स जो होते हैं ना, सिर्फ एनर्जीज बताते हैं। अब वो मेल एनर्जीज हैं, फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है, ये आप लोगों को खुद को डिसाइड करना पड़ता है। कार्ड सिर्फ आपको एनर्जीज बताएंगे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ क्योंकि मैं एक गर्ल हूँ, तो मैं ऐसे ही बात करूंगी कि करूंगी, जाऊंगी, आऊंगी। तो आप लोग ये मत समझा करें कि ये सिर्फ लेडीज के लिए होती हैं, औरतों के लिए होती है। नहीं, ये दोनों के लिए होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए होती है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक होती नहीं होती है। ठीक है, और ये भी खोल लेते हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1। आप लोगों ने अपनी रिलेशनशिप में, पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ स्टोरी ताकि आप रेजोनेट कर सकें कि आपसे मैच हो रही है या नहीं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हाँ या ना। ठीक है, जैसे कार्ड्स इतने आप देखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो ही गया होगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, पाइल नंबर 1, आपने बहुत सब्र किया है, बहुत पेशेंस रखा हुआ है। आपके पर्सन शायद आपको अपने पेंटिकल्स की वजह से छोड़ के चले गए थे, या आपका कांटेक्ट है भी तो इतना ज्यादा नहीं है। तो वो इसलिए कि वो अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे थे। वो अपनी एम, उनका कुछ एम था, कुछ जॉब को लेकर, कुछ कैरियर को लेकर, वो उन्होंने पा लिया है और अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। और आपको जो है वो बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं, वो आप पे नज़र रखे हुए हैं। और वो आपकी तरफ अपनी मोहब्बत का पैगाम लेके आना चाहते हैं, क्योंकि अब वो आपसे दूर नहीं रह सकते। बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। आपका शायद सेपरेशन यहाँ पे भी आया है, और यहाँ पे भी स्पाई का है, और यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल है। तो डेफिनेटली आप लोग जो हैं वो लेस कॉन्टेक्ट या नो कॉन्टेक्ट में हैं। तो आपकी ये सेपरेशन टाइम जो है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन ने को जो पाना था वो पा चुके हैं। अब वो आपकी तरफ भागते दौड़ते आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जितनी मोहब्बत आपने दी वो आपको देना चाहते हैं, और दुनिया की हर खुशी आपको देना चाहते हैं। आपने जो सब्र किया उसका फल आपको मिलना देना चाहते हैं। और क्योंकि आप आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, आप उनकी क्वीन ऑफ वांड्स हैं, और वो आपको शादी का प्रपोजल भेजना चाह रहे हैं। वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं, और आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपनी मोहब्बत को, अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दो, अपने पार्टनरशिप पे एक वर्क करो। क्योंकि आपके पार्टनर आपसे इसलिए दूर नहीं हुए थे कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो लव है वो डिवाइनली गाइडेड लव है। उनको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भले आप एक दूसरे से दूर भी हो जाओ, फिर भी आप लोगों ने मिलना ही है, किसी न किसी तरह से मिलना है। तो आपके पर्सन जो गए थे पेंटिकल वर्क करने, वो उनका वर्क कंप्लीट हो चुका है, और वो आपकी तरफ बहुत ऑनेस्ट है, सिंसियर है, और वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं। तो आपके पर्सन बिल्कुल आपसे ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, वो बिल्कुल आपसे शादी करेंगे। और मेरा जो सवाल था कि आपके पर्सन आपसे सच में मोहब्बत कर रहे हैं या टाइम पास, तो बिल्कुल नहीं। आपके पर्सन बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहे, वो आपसे सच में मोहब्बत करते हैं, और बहुत जल्द आप उनकी तरफ से प्रपोजल आपको मिलेगा शादी के लिए। ठीक है, चलिए ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या आता है। ठीक है, चलिए जी, पाइल नंबर 1, आप तो खुश हो गए होंगे। खुश रहें, हमेशा खुश रहें। पाइल नंबर 2 देख लेते हैं। जिन्होंने ये ब्लू पाइल चूज किया था उनके लिए
पाइल नंबर 2, आप लोगों का रिलेशनशिप बोला जाए तो कोई सोलमेट है या बहुत पुराना रिलेशनशिप है आप लोगों का, चाइल्डहुड की मोहब्बत है आप लोगों की। पर आपके पर्सन जो है अभी कुछ ऐसी फैमिली से रिलेट करते हैं जो कम्युनिटी में उनका कुछ खास मकाम है, उनकी इज्जत है, रेस्पेक्ट है। तो आप लोगों के बीच में मेरे ख्याल से रिलीजियस फैक्टर्स आ रहे हैं, कम्युनिटी कास्ट वगैरह ऊंच नीच जो होती है वो आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। आपके पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी कम्युनिटी आ रही है। और आपके पर्सन जो है वो स्पिरिचुअल भी हैं, वो ये समझते भी हैं कि आपका जो है उनके साथ सोलमेट कनेक्शन है और वो वर्क भी करना चाह रहे हैं, उन्होंने बहुत वेट भी किया है। पर आप लोगों की आते भी हैं तो झगड़े हो जाते हैं, आप दोनों का थोड़ा सा अटक झटक हो जाती है, बातचीत हो या कुछ भी हो, तो आना जाना रहता है आपका, आपके पर्सन का आपकी लाइफ में। वो खुद भी हैंगमैन के कंडीशन में है और आपको भी वेट करवा रहे हैं और फाइट्स बहुत हो रही हैं आप लोगों की एक्चुअली रिलेशनशिप में सच की कमी है मेरे ख्याल से। आप लोगों ने एक दूसरे को शायद खुल के बातें, या आपके पर्सन ने खुल के बातें आपसे नहीं की हैं, अपनी कम्युनिटी की वजह से, अपने स्टेटस की वजह से, तो वो इश्यूज आ रहे हैं। और आप शायद चाहते हो कि सच हो, जो भी हो सच सामने आए, तो उनका सच सामने नहीं आ रहा है, जिस वजह से आप लोगों की बातें उलझ जाती हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं, वो कुछ समझते हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं, आप कुछ समझते हैं। आप दोनों की क्लियरिटी नहीं है रिलेशनशिप में, आना जाना इन आउट बहुत रह रहा है। आपके पर्सन ने आपको हर्ट भी किया होगा, हालांकि वो हर्ट नहीं भी करना चाहे तो भी आपको हर्ट किया है उन्होंने। वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं अपना रिलेशनशिप, पर वो कम्युनिटी की वजह से रुके हुए हैं, वो कम्युनिटी से डर रहे हैं, उनको खौफ है। आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप लोग जो है ना, जब तक क्लियर नहीं करोगे अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज एक दूसरे के साथ, अपने दिल की बातें खुल के नहीं करोगे, तब तक आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। और आप लोग जानते भी हैं कि सोलमेट कनेक्शन जो होता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो कम्युनिटी को लेकर हो, वो पेंटिकल्स को, करियर को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, पर होती हैं। तो आप लोगों को एक तो क्लियरिटी लानी होगी अपने रिलेशनशिप में, और दूसरा के फेस करना होगा कम्युनिटी को। और आपके पर्सन में फिलहाल इतनी स्टेमिना, इतनी पावर नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो अपने उस कम्युनिटी के जो इनको स्टेटस मिला है, जो उनको रेस्पेक्ट है, वो उसमें हैप्पी हैं, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो आपके लिए यही है कि मोहब्बत तो करते हैं, पर फिलहाल कोई वो आउटकम नहीं दिख रहा है आपका। आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइट्स दिख रही हैं, हैंगमैन है। तो मेरे हिसाब से कि एक इंसान जो मोहब्बत करता है तो वो दुनिया से फाइट करना भी जानता है ना। जो आपसे सच में मोहब्बत करेगा वो किसी को भी फाइट कर सकता है ना। वो मोहब्बत में तो इंसान अल्लाह से भी फाइट कर देते हैं कि मुझे बस मेरा पार्टनर दो, किसी भी तरह से आपको देना है। तो ये तो फिर कम्युनिटी तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपके पर्सन डर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप ज्यादा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आपको पर्सन को लेकर ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव तो होना चाहिए, वेट ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इन एंड आउट वाली कंडीशन में है। क्लियरिटी आपको देने वाले नहीं है, और जो रिलीजियस फैक्टर्स आ रहे हैं वो अपने स्टेटस में खुश हैं। तो मेरे ख्याल से आप कहीं और देख लीजिएगा अपना, अगर कोई अच्छा प्रपोजल आता है तो उस तरफ शादी कर लीजिएगा, क्योंकि आप दोनों का मकसद शायद शादी नहीं है। ठीक है, बेशक आप सोलमेट हैं, आप पुराना आपका चाइल्डहुड का आपका रिलेशनशिप है, पर ये शायद शादी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यही मैं बोलूंगी कि आपके पर्सन इतने ऑनेस्ट नहीं है आपसे। ठीक है, चलिए, अब जो बातें बुरी लगी हों उसके लिए सॉरी। जो कार्ड्स में आता है मैं बता देती हूँ, क्योंकि शुगर कोटिंग मुझे नहीं आती, मैं बड़ा सिंपल सा इंसान हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।